सवाल पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को कह रहा है अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करने के लिए। तो अपरिमेय संख्या अगर कह रहा है प्रूव करने के लिए तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसे हम लोग अपोजिट जस्ट इसका मानेंगे उल्टा। हमने मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है तथा इसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप का होता है। चूंकि हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 × P इक्वल टू P हो गया, √5 × Q इक्वल टू √5Q हो गया। तो दोनों ओर कर देते हैं वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे तो हो गया P का वर्ग √5Q का होल स्क्वायर। अब आप हमको बता दो एक बात, P² इक्वल टू √5Q का होल स्क्वायर का मतलब √5Q क्या बार हो गया, √5Q आपका हो गया 2 बार, अर्थात √5 × √5 5, Q × Q इक्वल टू Q², क्या हो गया 5Q²। अब एक बात आप हमको बता दो, ध्यान देना अब आप इस बात को, यहाँ पे इधर देखो, अगर किसी ने कहा कि 2² 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर का मतलब 4 में बताओ भाई 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। 4 में 2 से भाग नहीं लगेगा रे, 2 से भाग लगेगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है, किसी ने कहा अगर 2² 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2 भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बात को आप थोड़ा समझिए। किसी ने कहा कि अगर 5² 5 से विभाज्य है, मतलब अगर भाग लगेगा, इसका मतलब 5² अगर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 5 भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। किसी ने कहा कि 3² 3 से अगर कहीं विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है, अगर 3 के स्क्वायर 9 में 3 से भाग लगेगा, अगर 3 के स्क्वायर में 3 से भाग लगेगा, तो कहाँ 3 में भी 3 से क्या होगा, भाग लगेगा, अर्थात 3 भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आप इस बात को आराम से समझ रहे हैं। जब आप इसको समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अगर 3² 3 से विभाज्य है तो 3 भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब P² अगर 5 से विभाज्य है, चूंकि P² 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जस्ट लाइक सेम टू सेम 3² 3 से विभाज्य, 3 भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब P² 5 से विभाज्य, इसका मतलब P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जस्ट अब हम लोग किसको अभी हम लोग तुरंत प्रूव किए थे, अभी हम लोग दिखाए थे P वाले को, तो जिसको दिखाए थे उसी को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसमें पुनः माना कि P बराबर 5m। अब आप एक बात समझ लो प्यारे बच्चों, अगर कहीं आपको अगर यहाँ बोल दिया जाता √2 सिद्ध करने के लिए, तब वह यहाँ पर मानते 2m, अगर 3 बोलता तो मानते 3m, √7 बोलता तो मानते 7m। जो बोलेगा वो मान लेंगे, m के बदले में और आप कोई दूसरा भी आप मान सकते हैं, हो चर मान कोई भी मान सकते हैं दूसरा, P और Q को सिर्फ यहाँ पे छोड़ करके, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, समीकरण फर्स्ट में मान रख दो। समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, फर्स्ट में आप P का मान रखो भाई, फर्स्ट में क्या है बोलो,
पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। पी का मान आपने क्या माना है भाई 5m, तो 5m लिख दो। 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5m का होल स्क्वायर का मतलब 5m 2 बार, बचे 25m स्क्वायर बराबर हो गया 5q स्क्वायर। कट भी रहा है, कट भी रहा है जी, कटा दो इसको। कितना बार में कटेगा, बचे 25, 5 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5m स्क्वायर। जस्ट लाइक सेम टू सेम वही लिखेंगे, चूंकि जैसे यहाँ पे लिखे थे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। सेम टू सेम इसमें भी लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब आप थोड़ा सा एक बात को आप समझ लो, बात को यहाँ पे ध्यान देना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो तथा p और q कोई पूर्णांक संख्या हो और इसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और q नॉट इक्वल टू 0। मेरा कहना यह है कि जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4/6, बोलेगा क्या 4/6 परिमेय संख्या, अभी मैं बोल सकता हूँ अभी ये नहीं है, क्योंकि अभी ये इसके बीच में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो इसमें आप बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इसलिए हम लोग पहले अभी हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कटा देंगे, 2 दूना 4 और द्वितीया 6, तब हम लोग बोलेंगे 2/3 एक परिमेय संख्या। अब आप देखो यहाँ पे चूंकि p में भी 5 से भाग लग रहा है और q में भी 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब क्या अंश में भी 5 से भाग लग रहा है और हर में भी 5 से भाग लग रहा है। अगर अंश और हर दोनों में 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब क्या, इसके बीच में अंश बटा हर में दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसलिए ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। वही लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य है, जो परिमेय संख्या की पुष्टि नहीं करता है, पुष्टि नहीं करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो भाई ये प्रूव्ड हो गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का सवाल भाई देख लो, हो सकता है आपको एग्जाम में √5 प्रूव करने के लिए ना दे करके आपको बोल देगा √2 सिद्ध करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई जैसे ये बताएं सेम टू सेम ऐसे नहीं वो सवाल भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल।